हेलो, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ विनीता और आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हो गई हूँ। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ राज्य गठन का घटनाक्रम। और जो मेरा रेफरेंस बुक है वो हरिराम पटेल सर की बुक है। 20th एडिशन है, न्यू है ना, छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं टॉपिक वाइज वो सारे इसमें कवर किए गए हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। तो विगत वर्षों में जितने भी सवाल व्यापम और आयोग द्वारा पूछे गए हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, क्योंकि आज नवंबर की 25 तारीख है और है ना, हर साल का जैसे रिवाज है आयोग द्वारा 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाता है और है ना फरवरी में एग्ज़ाम हो जाते हैं। और जैसे न्यूज़ में आ रहा था कि एडीओ के भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं नवंबर एंड तक, तो एडीओ का भी एग्ज़ाम हो जाना है। तो अभी बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, तो जितना हो सके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और जिसके लिए बेस्ट बुक है हरिराम पटेल सर की माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो अच्छी बुक है इनकी और व्याख्या सहित सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें जो मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो वीडियोस कवर कर रही हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो आप याद रखिएगा 1861 में। 1861 में इसका उत्तर है 1861। यहाँ पे उन्होंने व्याख्या भी दिया हुआ है। 1818 छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य में आया, है ना। और 1830 में छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन व्यवस्था लागू हुई मराठों द्वारा, है ना। उस मराठाकालीन शासन व्यवस्था होती है थी जिलेदार शासन व्यवस्था। और 1861 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बना। 1861 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बना। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत कमिश्नरी प्रांत का एक संभाग बना। मध्य प्रांत कह दीजिए या कमिश्नरी प्रांत कह दीजिए, है ना। उसका एक छत्तीसगढ़ 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत या कमिश्नरी प्रांत का एक संभाग बना। ठीक, आप याद रखिएगा। तो ये दो डेट आपको, डेट नहीं, दो सन आपको याद रखने पड़ेंगे। 1861 1861 और 1862। इससे सवाल बनते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा तो क्या, बट हाँ, जिसमें व्याख्या वाले भी सवालों की भी व्याख्या इसमें दी हुई है, तो मैं इसको बस रीड करूँगी, है ना। जहाँ पे कुछ लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो वहाँ पे मैं कर दूँगी। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है नागपुर। 1861 में, व्याख्या में आप देख सकते हैं, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और राजधानी नागपुर को बनाया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग या कमिश्नरी बना, जिसका मुख्यालय रायपुर था, है ना। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और जिसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। और 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर था। ठीक। अगला सवाल है, रायपुर कमिश्नरी कब बना? अभी अभी पढ़ा हमने 1862 में। ठीक।
अब यहाँ पे व्याख्या देखिएगा। मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे, है ना, जिसमें से पांचों संभाग के नाम क्या हैं, है ना, नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग, सागर संभाग, गोदावरी तालुक संभाग और जबलपुर संभाग। तो आप ये तो याद रख सकते हैं, इसको याद रख, है ना, रख लीजिए, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुक, जबलपुर, है ना। बट ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट हाँ आपको ये याद रखना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ संभाग में 1861 में 3 जिले बनाए गए थे, है ना, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। 1861 में हमारे पास 3 जिले थे। 1861 में हमारे पास 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? अभी भी देखा हमने 1862 में। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? 1862 में। देखिए सवाल सब सेम है, सब सारे सवाल आपको सेम देखने को मिलेंगे, बस उसके पैटर्न अलग हैं, सब शब्दों का, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। आप सवाल समझेंगे, आपको तुरंत आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? आप उत्तर याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा। इसी से रिलेटेड आपको और कुछ तथ्य आपको और मिल जाएंगे। इसमें व्याख्या, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए, जिन्होंने जो मोर्चा या फिर जो संघ या पार्टी जिन्होंने बनाई थी, उनके जो नेतृत्व करता है ना, उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, है ना। इसके अलावा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा, इसके नेतृत्व करता थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। फिर 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, है ना, इसके भी नेतृत्वकर्ता खूबचंद बघेल। और 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी। और 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पवन दीवान द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। नेतृत्वकर्ता ये थे। अगला सवाल हम देखते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया? अभी अभी हमने देखा, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा।
छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की शुरुआत किसने की? किसके द्वारा मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है शंकर गुहा नियोगी द्वारा। छत्तीसगढ़ लोकसभा ने सवाल है, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? ये आप पहले इसकी व्याख्या आप देखिए। हमारे पास दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो सदन में यानी कि लोकसभा सदन में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ, फिर 31 जुलाई 2000 को ये पारित हुआ ये विधेयक। फिर राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को ये प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ। तो आप याद रखिएगा 25 जुलाई 2000 से ठीक एक हफ्ते बाद 31 जुलाई को ये पारित हुआ और राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत हुआ और ठीक एक हफ्ते बाद ये 9 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हुआ। अब इसके बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया 9 अगस्त 2000 को। तो अगला क्या होता है कि 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक में हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। 28 अगस्त 2000 में राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक में हस्ताक्षर कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 2000 को 26वें क्रम के राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। आप ये क्रम याद रखिएगा, ये कौन से क्रम का राज्य बना था? तो ये 26वें क्रम का राज्य हमारा ये छत्तीसगढ़ बना था। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2000 में सन 2000 में और छत्तीसगढ़ के साथ साथ और कितने राज्य बने थे? तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ सन 2000 में 2 और राज्य बने थे, यानी कि एक तो हमारा छत्तीसगढ़ था, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा था एक झारखंड। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? अभी देखा हमने 3 अगस्त 2000। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 28 अगस्त 2000 को। ये सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 का प्रश्न है, आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 28 अगस्त 2000। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? आप उत्तर लीजिएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम। आप ये बिल्कुल है ना, आप इस तरीके से देखें तो आप बिल्कुल गलत कीजिएगा ये, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम आपको याद रखना क्या है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 2000। अगला सवाल है, 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि ये 2015 का सवाल है। सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2015 का एक सवाल है। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 1 नवंबर 2000 में 26वें क्रम का राज्य बना हमारा अपना प्यारा छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 में 27वें क्रम का राज्य बना उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 में 28वें क्रम का राज्य बना झारखंड। छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है, 26वें क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर किया गया? मध्य प्रदेश को काटकर किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आप सवाल बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो इस तरह से देखें तो बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, क्योंकि यही एक नहीं है और सही है, असत्य असत्य है ना, वो ये ऐसे सवालों में आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो पहला आप देखिए, ऑप्शन पढ़िए। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया था क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को पारित किया। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। 25 को नहीं भाई साहब, 28 अगस्त को हस्ताक्षर हुआ है। बट अब ये CGPSC FI 2008 का प्रश्न है, तो इसके हिसाब से उत्तर उन्होंने ऑप्शन नंबर ए लिखा है, लिया है आयोग ने। तो हालांकि यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप स्वविवेक की सहायता लीजिएगा बिल्कुल, है ना। और इसका उत्तर तो खैर ये तो बिल्कुल सरासर गलत ही है ना, इसलिए ये तो बिल्कुल सही ही है अपना, इस प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है। देख लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद में क्या प्रावधान है आप वो भी देख लीजिए। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों की क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विविभाजित कब किया गया था? सवाल आप देख रहे हैं, सवाल वही है, भावनाओं को समझिए, सवालों के भावनाओं को समझिए। 1 नवंबर 2000 पूछा क्या है सवाल में? छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विविभाजित कब किया? इतना है ना कंफ्यूज करने के लिए। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले गए थे? सेम वही सवाल, 16 जिले। इसका उत्तर है 16 जिले। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से तो हमारे पास 16 जिले आए थे, मिले थे हमें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी? 2000 में तो सहमति मिली थी, है ना। और उस वक्त के हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन। ठीक,
अगला हम देखते हैं, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? मध्य प्रदेश को। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया था? तो इसका उत्तर है हमारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल है, 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका उत्तर है अपना बंगाल। तो आप बंगाल विभाजन सन 1905, आपको है ना भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो आपको याद होगा बंगाल विभाजन, है ना। तो उस वक्त जो छत्तीसगढ़ के साथ हमारा जो संबलपुर जिला भी था, 1861 में जो संबलपुर जिला भी बना था, जो था हमारे पास, वो बंगाल की तरफ चला गया, है ना। उसको एक अलग राज्य बनाया गया, उड़ीसा में चला गया। और जो झारखंड और छोटा नागपुर वाला जो एरिया था, वहाँ से हमारे पास 5 रियासत हमारे पास हमको मिली। और जो छत्तीसगढ़ के 5 रियासत थे, है ना, उनको संबलपुर यानी कि उड़ीसा राज्य में मिला दिया गया। तो वो कौन कौन से हमारे राज्य थे वो भी आपको याद रखने चाहिए। तो इसमें मुझे लिखने को तो नहीं बनेगा, बट मैं आपको आई गेस इसके बाद वाले एक आध कोई सवाल है जिसमें, है ना, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में है वो, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, वो सवाल मुझे मिल जाएगा। तो है ना, इस सवाल में आप याद रखिएगा, 1905 में सरगुजा की संपदा को बंगाल से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किया गया। ठीक है। अगला सवाल है, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी? उत्तर हो जाएगा आपका 1924 में। आप याद रखिएगा, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। ठीक है, तो उसका उत्तर है अपना 1924। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? ये कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है? 26वें क्रम का। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? सरगुजा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में 1905 में शामिल हुआ, बंगाल विभाजन के टाइम पे। ये देखिए जो मैं कह रही थी, ब्रिटिश शासन काल में 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, है ना, जिसके तहत संबलपुर के अधीन 5 रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल, बाबरा और कालाहांडी, ये बाबरा नहीं है, ये बामरा है, ठीक है, को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासत कोरिया, चांगलांग, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर को छत्तीसगढ़ में वाले क्षेत्र में शामिल किया गया। ये उदयपुर वाला जो एरिया है, ये आज की डेट में धर्मजयगढ़ वाला एरिया है। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? यहाँ पे उत्तर लिया है व्यापम ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल। बाकी सवाल कब का है? सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर में ये सवाल पूछा गया है 2023 में। और इसके पहले एक सवाल हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया हुआ था। तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं, तो आप स्वविवेक की सहायता लें, है ना। और है ना, याद रखें कि प्रथम कल्पना, संकल्पना, स्वप्न दृष्टा, है ना, इस तरह से शब्दों का जो हेर फेर होता है ना, तो उसके हिसाब से आप देख करके एग्ज़ाम हॉल में आप गोला भरिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना पंडित खूबचंद बघेल द्वारा की गई थी।
अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। उत्तर है आपका राज्यसभा। हमने इसके पहले व्याख्या में भी देखा था कि राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को, है ना, ये विधेयक मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया है। ठीक, अगला हम देख लेते हैं। ये देखिए व्याख्या में भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है, लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई 2000 को ये पारित हुआ, और फिर राज्यसभा में 3 अगस्त को ये प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को ये पारित हुआ, और 28 अगस्त को 28 अगस्त को हस्ताक्षर हुए थे किसके? राष्ट्रपति के। ठीक, अगला देख लेते हैं। किसके द्वारा वर्ष 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग की गई थी? इसका उत्तर है आपका ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन का सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब आरंभ हुआ था? 1975 में आरंभ हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक, आज का बस इतना ही तक था आज का ये वीडियो। सवाल ख़त्म हो गए हैं। अगले फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आयोग व्यापम जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर जो टॉपिक, जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ऐसे टॉपिक को मैं लेकर आऊँगी। और सेम हम हरिराम पटेल सर की वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बिल्कुल, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।